ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ट्रैकर्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्रैकर्स हमें फिल करने हैं टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ, टू मैनेज आवर टाइम एंड टू एनहांस आवर फोकस। तो इसे हमने लाइफ ट्रैकर का नाम दिया है बिकॉज देयर विल बी मैनी मैनी ट्रैकर्स इन दिस लाइफ ट्रैकर। सो लाइफ ट्रैकर इज एन अम्ब्रेला टर्म, अम्ब्रेला कैटेगरी, और इसमें बहुत सारी कैटेगरी सब कैटेगरीज अंदर आएंगी, राइट। तो इसमें हम देख लेते हैं कैसे करना है। सो इन द फर्स्ट कॉलम वी कैन सी टाइम स्लॉट्स। तो 24 आवर्स देखो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया है यहाँ। 12 to 1 AM, 1 to 2 AM, 2 to 3 AM जब हमारा डे शुरू होता है, और हमने हर घंटे को इसमें 30 मिनट्स में स्प्लिट किया है, फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ। तो लेट्स से कि इसमें यू आर स्लीपिंग 12 to 1, 1 to 2, जो स्लीपिंग का टाइम है वो सारा हमने स्लीप स्लीप इस तरह लिख दिया। देन 5:30 to 6 इज योर रूटीन टास्क, गेटिंग रेडी एंड अदर डेली थिंग्स। देन 6 to 7 यू आर गोइंग फॉर ए वॉक। तो अब इसमें हमें थोड़ा स्पेसिफिक होना है। लेट्स से वी आर गोइंग फॉर ए वॉक, लेकिन 30 मिनट्स की स्प्लिट में फर्स्ट हाफ में हमने एक्सरसाइज की, सेकंड हाफ में हमने वॉक करते करते पॉडकास्ट भी सुना या कोई ऑडियो बुक सुनी, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक होते जाना है। जब नेक्स्ट डेज में हम फिल करेंगे तो हम पॉडकास्ट में भी और स्पेसिफिक हो सकते हैं कि हमने क्या सुना। क्या हम कोई अपनी स्टडीज़ की चीज़ें कर रहे हैं, लेट्स से वी आर डूइंग MBA, तो MBA के प्रोग्राम का कुछ हमारा अगर पॉडकास्ट है तो हो सकता है हम वो भी सुन सकते हैं। तो हमारी ये स्टडी में भी काउंट हो सकता है और हमारी इन जनरल लर्निंग में भी काउंट हो सकता है। देन 7 to 7:30 टेकिंग बाथ, टेकिंग शावर। 7:30 to 8 after taking bath, meditation or prayer, whatever you do. Then 8 to 8:30 breakfast. Then 8:30 to 9 का टाइम स्लॉट आपका यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो टाइम स्लॉट अवेलेबल है उसे आप कोई कलर कोडिंग भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज़ आप कर सकते हैं। Then if you are commuting to your office in normal times, then 9 to 10 commuting time. कम्यूटिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है एक्चुअली, इट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। कम्यूटिंग टाइम में आप किस तरह कम्यूट कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यू कैन लिसन समथिंग, यू कैन डू समथिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है। एक तरह से ये पॉसिबिलिटी वाला टाइम है, तो इसको भी हम ग्रीन कोड कलर कर सकते हैं कैसे यूज़ करना है। देन हमारा ऑफिस वर्क है। देन हर एक का नेचर ऑफ वर्क अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, लेकिन इन जनरल अभी हम लिख देते हैं 10 to 11 ऑफिस, 11 to 12 ऑफिस, 12 to 1 ऑफिस, राइट। इसकी कलर कोडिंग हम येलो कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा डेली टास्क है, और ये वी आर नॉट श्योर कि हाउ मीनिंगफुल दिस इज, बट वी विल सी लेटर ऑन। देन लेट्स से 1 to 1:30 is lunch, and after 1:30 to 2 nap or some just little bit rest depending on the situation. Then again office work and tea break, right। अब यहाँ पे जो टी ब्रेक है ये कई लोग बहुत स्किलफुली अच्छे से यूज़ कर सकते हैं टू लर्न समथिंग न्यू, टू रीड समथिंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। देन अगेन कम्यूटिंग, तो भी हम ग्रीन कोड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की हाउ कैन वी यूज़ दिस। देन 6 to 7 वी कैन प्ले समथिंग, बिकॉज पूरे दिन बैठे बैठे हो गया, तो वी कैन डू समथिंग फिजिकली, some sports activity. Then 7 to 7:30 we can do meditation, we can fill this tracker, and actually filling this tracker is a meditative task. It has to be a meditative task. It is not a mechanical thing, because it will make you mindful in the days to come. 7:30 to 8 again हमारा फिर available slot है for extra thing. Then 8 to 8:30 dinner, 8:30 to 9 walk, and walking again important time. We can do some important calls during this time, we can learn something. So we need to optimize this time. Again 9 to 10 we can read something, we can learn something. 10 to 11 is also miscellaneous time.
depending on our situation, right? Then 11 to 12 again sleep. तो ये बहुत ही हमारा बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही ईजी हमने बनाया है ताकि सभी को समझ में आए। अब क्या होगा, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है। यू मे बी अ स्टूडेंट, यू मे बी अ ऑफिस पर्सन, you may be a housewife, you may be a retired person, or you may be working from home or something else, right? So when you start writing this, you can enhance your awareness कि आपकी लाइफ क्या है, किस तरह काम करती है। तो फिर क्या करेंगे, लेट्स से अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट के आर एज हैं, आपकी लाइफ के जो की रिजल्ट एरियाज हैं, आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे ये आइटम लिख सकते हैं। लेट्स से स्पिरिचुअलिटी, तो आपने स्पिरिचुअलिटी को कितना टाइम दिया पूरे दिन में। तो देखा जाए तो आपने अगर ये वाला 30 मिनट दिया तो 30 मिनट्स, देन अगेन 30 मिनट, 1 आवर, 1 आवर, देन 30 मिनट से 1 आवर एंड 30। और लेट से रात को सोने से पहले आपने मेडिटेशन किया तो आपके 2 आवर्स हो गए स्पिरिचुअलिटी में। एटलीस्ट यू हैव सम काइंड ऑफ ट्रैकर, राइट। बाद आपने लर्निंग में कितना टाइम दिया, तो आप पूरा लर्निंग का काउंट करके अपना अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। स्लीप में कितना दिया ये देख लेते हैं। तो 1 आवर, 2, 3, 4, 5, 5.5 एंड 6.5, और नैप को इसमें इंक्लूड करें तो 7। तो आपका स्लीप का जो कोटा है वो पूरा हो रहा है आराम से। बाकी आपके ऑफिस में कितना टाइम गया वो आप लिख सकते हैं, 6, 7 आवर्स जो भी गया। मीटिंग टाइम को आप इसमें इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो वंस यू स्टार्ट फिलिंग दिस, सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आइडियली विद इन अ वीक, यू कैन सी अ लॉट मैनी पैटर्न्स ऑफ योर लाइफ। आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी का पैटर्न क्या है, आपकी लर्निंग का ट्रैकर क्या है। So how you are investing your time, how a normal day look like in your life, or how a week look like normally. So once you have a dashboard of your weekly life period, then you can see a big picture of your life, actually how you are spending your week. So a week itself is a big indicator of your quality of life, what is happening. Then on the basis of this tracker and on the basis of this dashboard, we can actually plan lot many things around your life. Where are the distractions, where do we need to organize your life, where we need time optimization, and so many other things. So take it very seriously. Your time is your life. Realize this thing deeply. Time is most important resource which you need to manage. This is the most important thing. So start filling it. We have already sent you the link to fill this tracker, and weekly review call, whenever we will review it together, and we will plan your action plans and other goals on the basis of this tracker only. If you are not able to fill this tracker, it means you are living in an automated mode of life, a bit unconscious, not aware how you are spending your days and nights. So take it seriously. So if you have any questions regarding this thing, let me know. I will try to answer them. Right.